हेलो एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ कुणालपुरा। आज हम लोग कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स की तरफ जाएंगे जो नीट में बहुत ज्यादा हाई वेटिंग है और हमारे लिए थोड़े से तकलीफदायक हो जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में वो बहुत स्कैटर्ड जगह पे लिखे हैं सारे टॉपिक्स। जैसे एटॉमिक साइज की मैं बात करूं तो पहले थोड़ी सी बात उसने पीरियोडिसिटी में कर ली, फिर एस ब्लॉक में कर ली, फिर पी ब्लॉक में कर ली, फिर डीएनएफ ब्लॉक में कर ली। इतनी सारी जगह आने के बाद सर यहाँ ये एक्सेप्शन चल रहा है, यहाँ ये चीज हो रही है, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि टॉपिक को एटलीस्ट पढ़ना कैसे, कहां पढ़ना है। और सर क्वेश्चन तो हर साल आता है। तो इस वीडियो में हमने जितना भी पूरी केमिस्ट्री में एटॉमिक साइज जहां भी आया है हमने उस पूरे एटॉमिक साइज को कवर किया है। वीडियो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 2.5-3 मिनट में आपका पूरा एटॉमिक साइज एक क्वेश्चन नीट का कवर हो जाए। हो सकता है 2023 का इस साल का ही क्वेश्चन एटॉमिक साइज पे हो। तो चलिए हम चलते हैं एटॉमिक साइज की तरफ। एटॉमिक साइज होता क्या है? एटम का एक साइज जो होता है, एटम का साइज का मतलब है एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके पेरीफेरी का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक बातें कर लूं मैं आपसे। जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल पे, मतलब लिथियम से लेकर जब आप फ्लोरीन की तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। कारण क्या है बच्चों इसका? क्योंकि बढ़ने वाला नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसकी वजह से क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से नेट इफेक्टिव चार्ज बढ़ गया। और एटॉमिक साइज हम सब जानते हैं, एटॉमिक साइज Z इफेक्टिव से क्या होता है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, सो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि Z इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। थोड़ी सी डाउन द ग्रुप की भी बात कर लेते हैं। लिथियम से जब आप पोटेशियम की तरफ जाएंगे या सोडियम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होगा बच्चा? भाई यहां तो सर सेकेंड पीरियड है, उसके बाद एक शेल और बढ़ गई थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में आया तो एक शेल और बढ़ गई, तो न्यूक्लियस से पेरीफेरी तक का डिस्टेंस क्या हो गया सर? बढ़ गया। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो साइज क्या हो गई? अल्टीमेटली बढ़ गई। तो व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है और कारण है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। आया सबको समझ में? अब हम एक एक ग्रुप की तरफ आते हैं और कहां क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, और आपका नीट का क्वेश्चन कवर हो जाएगा उससे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आए। तो ग्रुप 1 की तरफ सबसे पहले आएंगे। हाँ, आपको सभी ग्रुप्स के नाम याद होने चाहिए बच्चों, कभी भी नाम पे क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रुप 1 को हम कहते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल 5 एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांशियम को इतना पढ़ते नहीं है क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है इसीलिए। तो व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो नीचे जाने पे एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे इंक्रीज। सबसे बड़ा कौन? सीजियम। सबसे छोटा कौन? लिथियम। ग्रुप 2 में आते हैं। एलिमेंट्स के नाम बताओ चलो जल्दी से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगेन रेडियम रेडियो एक्टिव होता है इसलिए उसको भी ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं? मिलते पता होना चाहिए। अल्कली अर्थ मेटल। मुझे बताओ, व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा सर। तो बेरिलियम का सबसे साइज क्या होगा? छोटा होगा। बेरियम का साइज सबसे ज्यादा क्या होगा? बड़ा होगा। बहुत बढ़िया। चलो तीसरे ग्रुप की तरफ आते हैं। पहले पी ब्लॉक की तरफ आते हैं, डीएनएफ की बात सबसे आखिर में करते हैं। ठीक है, थर्ड ग्रुप आता है अपना ग्रुप 13। ग्रुप 13 की बात करेंगे बच्चों। ग्रुप 13 को हम कॉमनली कह देते हैं बोरॉन फैमिली। कौन कौन आ जाएगा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अच्छा, टॉप टू बॉटम जाने पे होता क्या है? एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यानी बोरॉन का साइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा। और थैलियम का साइज क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। पर होता नहीं है। यहां आ जाता है एक और फैक्टर जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों? पेनिट्रेशन या प्रोटेक्शन की पावर होती है और वो सबसे ज्यादा पी की होती है, उसके बाद डी की होती है, उसके बाद एफ की, एस पी डी एफ का ऑर्डर चलता है पेनिट्रेशन पावर का। चूंकि गैलियम के पहले कौन आ गया? जिंक।
यानी इसके पास क्या आ गया, अच्छे खासे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ चुके हैं इसके पहले। मतलब इसके अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि यहां तो सिर्फ पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स की, एल्यूमिनियम में सिर्फ पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग हो रही थी या सिर्फ एस की हो रही थी, पर यहां किसकी स्क्रीनिंग हो रही है, डी की स्क्रीनिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहां क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर एटॉमिक साइज जो हो जाता है उसका ऑर्डर फ्लिप हो जाता है। तो नेट जो ऑर्डर आता है आपके पास वो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोरॉन, गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। बस साइज उल्टा कर देना, क्योंकि नीचे जाने पे साइज तो क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी बोरॉन सबसे छोटा ही है, थैलियम सबसे बड़ा ही है, पर बीच के दो एलिमेंट्स एल्यूमिनियम और गैलियम क्या हो गए, पलट दिए गए हैं। क्यों, कारण है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। बताओ, ये क्वेश्चन आईआईटी 4 बार पूछ रहा है, नीट ने अभी रिसेंटली पूछा है 2018 में। इतना सरल सा कवर क्वेश्चन। चलिए, ये हुई बोरॉन फैमिली की बात। अब हम बात करते हैं कार्बन फैमिली की तरफ। तो कार्बन फैमिली की तरफ चले अपन, वापस वही एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फैमिली का नाम कार्बन फैमिली। अगेन वही चीज, नीचे जाने पे क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, बस नॉर्मल, कोई भी एक्सेप्शन नहीं चलता। चलिए, ग्रुप 15। ग्रुप 15 को हम कहते हैं बच्चों नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का एक और कॉमन नाम होता है बच्चों निक्टोजेंस, या कुछ किताबें से निकोजेंस भी कहती हैं। निक्टोजन या निकोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये चोकिंग होते हैं। चोकिंग मतलब खांसने, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड सूंघ लोगे, अस्थमा होने लग जाएगा। तो इसीलिए इनको चोकिंग एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। वही वापस नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीनमी और बिस्मथ, सेम कंसेप्ट। नीचे जाओगे तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाइट्रोजन का सबसे छोटा, बिस्मथ का सबसे ज्यादा बड़ा। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली जो होती है, ऑक्सीजन फैमिली का ही दूसरा नाम है कैल्कोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली को ही हम कहते हैं कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस जो होते हैं बच्चों, उसके भी हम पहले नाम याद कर लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, अब वापस व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा, टेल्यूरियम या पोलोनियम का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा। आखिरी ग्रुप 17। ग्रुप 17 मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक्टिव या रिएक्टिव ग्रुप्स में आएगा। तो अगेन वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इसमें भी यही ऑर्डर। व्हेन यू गो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फ्लोरीन का साइज क्या होगा, सबसे छोटा, और एस्टेटिन का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा। अब एक चीज और पढ़ते हैं जिसे कहते हैं वंडर वॉल रेडियस। ये रेडियस सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस का होता है। नोबल गैसेस या ग्रुप 18 का ही ये रेडियस होता है, और इसी की वजह से ये रेडियस बाकी सभी रेडियस से ज्यादा होता है। जैसे एस ब्लॉक के अंदर होगा आपका क्या बोलते हैं, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर होगा आपका मेटालिक रेडियस। 15, 16, 17, 13, 14 में होगा कोवेलेंट रेडियस। इन सबसे बड़ा होता है वंडरवॉल रेडियस। तो हमेशा याद रखिएगा, व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डेफिनेटली इंक्रीजेस, बट टिल ग्रुप 17 ओनली। ग्रुप 18 में चूंकि वंडरवॉल रेडियस है, इसलिए उसका साइज सबसे बड़ा होता है। अगेन एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसमें तो नॉर्मल ऑर्डर ही चलता है। वापस अगेन व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। आई एम सॉरी। हीलियम का साइज क्या होता है, सबसे ज्यादा छोटा होता है, और रेडियम का साइज क्या होता है, सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ये हुए हमारे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात। एफ ब्लॉक में बच्चों बस एक ही चीज बताऊंगा मैं आपको। एफ ब्लॉक क्या होता है, आखिर में हम डी ब्लॉक पाएंगे। एफ ब्लॉक जो होता है बच्चों, उसके अंदर +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, उसमें हम साइज को नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही एब्रप्ट ऑर्डर चलता है, जो कि आप लोगों से कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ऑर्डर किसके लिए पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। चाहे फिर वो लैंथेनाइड हो, चाहे फिर वो एक्टिनाइड हो, आपको ऑर्डर सिर्फ किसके लिए याद रखना है, +3। और वही सेम रूल, व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो लैंथेनम इज द फर्स्ट मेंबर, नहीं लैंथेनम नहीं कहना चाहिए, सीरियम इज द फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर इज ल्यूटेटियम।
तो व्हेन यू मूव फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा वापस से, डिक्रीज। ऐसे ही जब आप एक्टिनियम के बाद थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक जाएंगे एटॉमिक साइज वापस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पर ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, +3। ये इस साल JEE 2022 का क्वेश्चन रह चुका है कि एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताइए लैंथेनॉइड्स के लिए फॉर जे लैंथेनॉइड्स। ठीक है, अब हम आते हैं DNF ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरफ। बच्चों डी ब्लॉक में आपको सबको रेडियस याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 3D फैमिली जो है, मतलब स्कैंडियम से लेकर सिर्फ जिंक तक का रेडियस याद करना पड़ेगा। वो उसका थोड़ा एक्सेप्शनल ऑर्डर है, उसको हम एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। बट उसके पहले आप लोग को अगर कोई भी डाउट आया हो या कोई भी क्वेश्चन आया हो तो आप पिन कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, हम कमेंट्स में उसके आंसर देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।